समकालीन जनमत पिछले 14 वर्षों से लगातार निकल रही है और इसके 300 से भी ज़्यादा अंक निकल चुके हैं। बीच बीच में कई उतार चढ़ाव आए। पहले यह पटना से प्रकाशित होती थी, आजकल दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। 1.5 साल तक पत्रिका को कई कारणों से बंद करना पड़ा। इस लंबे सफर के बाद आप इसकी उपलब्धियों को किस रूप में देखते हैं? देखिए, समकालीन जनमत उस समय शुरू हुआ जब खासतौर पर जो मुख्य धारा का प्रेस है, जो व्यावसायिक प्रेस है, उसमें जो सबसे आला दिमाग थे, उन्होंने जनता के जनवादी आंदोलनों, उनके सम्मान, उनके इज्जत के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों को इस रूप में पेश करना शुरू किया कि वो उग्रवाद है, वो नक्सलवाद है, वो समानांतर सरकार है। और इस तरह जनता के जो अभिव्यक्ति के ये तौर तरीके थे, इसको मेनस्ट्रीम प्रेस, जिसे व्यावसायिक प्रेस भी कहते हैं हम लोग, ये प्रेस और इसके तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े पत्रकार इस रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कि इसके बारे में कहना, आज याद करना उस समय को अजीब लगता है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपसे कि जनमत को बनाने, संवारने, उसकी उपलब्धियों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो जनमत को बनाने संवारने में हमारा और हमारे मित्रों का, हमारे संपादकीय सहयोगियों का जितना हाथ है, उससे कहीं ज्यादा हाथ जनमत का है। यानी जनता के भीतर जो प्रतिरोध की, भारतीय समाज को सकारात्मक रूप में परिवर्तित देखने की और उनके स्वप्नों, उनके छोटे मोटे दुखों, सुखों की ये जो तस्वीरें थीं, इसको हमने जनमत में पेश किया, उसको हम सामने लाए और हमने ये बताया कि वही सच्चाई नहीं है जो मुख्य धारा का प्रेस हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। इससे अलग हमने एक वैकल्पिक तस्वीर प्रस्तुत की लोगों के सामने और जो के निर्माण में लगे हुए थे उनकी आवाज को हम सतह पर लाए, उनकी ओर से हमने बोलना शुरू किया और इस तरह एक वैकल्पिक पत्रकारिता की एक शुरुआत हमने आज से 14 बरस पहले की, जो अपनी विकास यात्रा पर है। आप देखेंगे कि ज्यादातर पत्रिकाएं तबकों के लिए हैं, कुछ महिलाओं के लिए हैं, कुछ बच्चों के लिए हैं, कुछ करंट अफेयर्स के नाम पर, यानी कि अलग अलग ढंग से पत्रिकाएं निकल रही हैं। समकालीन जनमत में हमने कोशिश की कि जीवन के तमाम पहलुओं पर एक साथ बातचीत की जाए। वो सारी चीजें, वो सारे पक्ष जो जीवन को प्रभावित करते हैं, वो पत्रिका में समेटे जाए। और मैंने खुद देखा भी है कि जब गांव में किसान मजदूर काम करके शाम को घर लौटते थे तो उनकी चौपालों में जनमत का सामूहिक पाठ होता था। जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वो भी जनमत सुनते थे बैठकर। एक पाठ की अंतरंगता उसको मिली हुई थी बिहार से जब आपकी पत्रिका प्रकाशित होती थी। अब जबकि दिल्ली से आपने इसका पुनर्प्रकाशन शुरू किया है तो जाहिर है इसकी कुछ भूमिकाएं बदली भी हैं। इस बदली हुई भूमिका को आप कैसे इसकी व्याख्या करना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय पैमाने पर जिस तरह से एक छद्म खड़ा किया जा रहा है, एक भ्रांति खड़ी की जा रही है कि देश विकास के रास्ते पर है, निर्माण हो रहा है, और इसका ठीक उलट हम ये देखते हैं कि मुट्ठी भर लोग भले फल फूल रहे हों, सुखी हों, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बहुसंख्य भारतीय जनता की दुखों, तकलीफों के ऊपर। और इस नाते जब हम ये देखते हैं तो हमें सचमुच बहुत खुशी होती है कि जिस बात की आपने चर्चा भी की, और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है और आपने अच्छा ही याद दिलाया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है कि साधारण लोग शब्दों, छपे हुए शब्दों से के जरिए अपने भविष्य की तस्वीर बेहतर करने के लिए उन छपे हुए शब्दों का अपने संघर्षों में, अपने रोजमर्रा के जीवन में उन छपे हुए शब्दों का इस्तेमाल सक्रियता के लिए कर रहे हैं। तो इस बात का महत्व तो यहाँ और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिस प्रक्रिया में हम पत्रिका निकाल रहे हैं, जो हमारे पत्रिका निकालने के तौर तरीके हैं,
वो जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब अभी तक पत्रिका प्रकाशन या तो बड़े घराने करते रहे हैं या कुछ व्यक्ति करते रहे हैं, कुछ अध्यापक हैं, कुछ साहित्यकार हैं। इन दोनों ही तौर तरीकों से अलग हमने एक तीसरा तरीका विकसित किया है जो मुख्य रूप से उसका पाठकीय आधार है, जिसमें मिलजुल कर काम करने, एक परिवार जैसा बनाकर, जिसमें कोई वेतनभोगी क्लर्क नहीं है इस पत्रिका में काम करने वाले। पत्रिका उनके लिए एक मिशन है, उनके लिए एक संभावना है कि छपे हुए शब्दों से देश की तस्वीर बेहतर हो सकती है, उसका उपयोग अपने संघर्षों में किया जा सकता है और इस तरह धीरे धीरे वो एक पत्रिका, एक विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।